सबसे पहले ये समझो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, ये क्या है। देखो, आईवीएफ यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है जो बच्चे ना पैदा कर पाने वाले कपल की हेल्प के लिए बनाया गया है। जैसे किसी महिला की उम्र 40 साल से ऊपर हो गई है तो उस महिला की फर्टिलिटी होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा वो फीमेल्स जिनकी फैलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज हो या ओवरीज में सिस्ट या फाइब्रोइड्स हो तो इन फीमेल्स को आईवीएफ की जरूरत पड़ सकती है। और ऐसे पुरुष जिनका स्पर्म काउंट कम है या फिर स्पर्म की मोटिलिटी में प्रॉब्लम है तो ये लोग बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को आईवीएफ का सहारा लेना पड़ता है। आईवीएफ को आसानी से समझने के लिए पहले नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के बारे में जान लीजिए, जिसके बाद आईवीएफ को समझना आसान हो जाएगा। देखो, हर महीने ओव्यूलेशन के टाइम महिला की ओवरी से एग रिलीज होता है। ये एग ओवरी से रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में जाता है और अगर इस समय फीमेल्स के पार्टनर के साथ मीटिंग हो जाए तो मेल से फीमेल के वेजाइना में स्पर्म रिलीज होते हैं। ये स्पर्म इमोटाइल होते हैं जो वेजाइना से सर्विक्स और सर्विक्स से यूट्रस तक ट्रेवल करते हैं और फिर स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाते हैं, जिनमें से कोई एक सबसे स्ट्रॉन्ग स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर पाता है। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जो आसानी से आप समझ गए होंगे। इसके बाद ये फर्टिलाइज एग फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आ जाता है और यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग पर चिपक जाता है और वहां फर्टिलाइज होकर ग्रो होने लगता है। फिर 9 महीने बाद ये एक नवजात शिशु बनकर जन्म लेता है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि कैसे कुछ कपल्स नेचुरल तरीके से फर्टिलाइज नहीं कर पाते, तो ऐसे लोगों को आईवीएफ का सहारा लेना पड़ता है। तो चलिए आईवीएफ का पूरा प्रोसेस जानते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है ओवरी स्टिमुलेशन। देखो, नॉर्मली फीमेल्स ओवरी से एक ही एग रिलीज करती हैं और आईवीएफ के लिए मल्टीपल एग्स की जरूरत पड़ती है। तो फीमेल्स की ओवरी से ज्यादा एग प्रोड्यूस करवाने के लिए उन्हें फर्टिलिटी ड्रग्स दी जाती है, जिससे मल्टीपल एग्स एक साथ मैच्योर हो जाते हैं। मल्टीपल एग इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि कुछ एग फर्टिलाइज होने के बाद नॉर्मली ग्रो नहीं हो पाते, इसलिए एक से ज्यादा एग्स को फर्टिलाइज किया जाता है। सेकंड स्टेप है एग रिट्रीवल प्रोसीजर। इस प्रोसेस में महिला को लेटाकर पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि उसको पेन ना हो। फिर डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की मदद से एक पतली नीडल को महिला के वेजाइना में डाल देता है और उसे ओवरीज तक ले जाकर नीडल से हर एक एग को जेंटली सक कर लिया जाता है। थर्ड स्टेप है इंसेमिनेशन। इसके बाद मेल पार्टनर से स्पर्म ले लिया जाता है और टेस्ट ट्यूब के अंदर एग और स्पर्म को मिक्स कर दिया जाता है, जिससे स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर देता है और कुछ घंटों बाद फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है। इसके अलावा स्पर्म को एक नीडल की मदद से भी इंजेक्ट किया जा सकता है। फोर्थ स्टेप एम्ब्रियो कल्चर। इंसेमिनेशन के बाद डॉक्टर फर्टिलाइज एग की जांच करता है और ऐसे एग को चूज करता है जिसमें अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही हो। 3 से 4 दिनों के बाद ये एग एम्ब्रियो बन जाते हैं। फिफ्थ स्टेप एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब हेल्दी एम्ब्रियो को सिलेक्ट करके एक पतले कैथेटर की मदद से गर्भाशय में इंसर्ट कर दिया जाता है और 2 से 3 एम्ब्रियो को गर्भाशय में डाल दिए जाते हैं। क्योंकि आईवीएफ के जरिए एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के चांसेस कम होते हैं, इसलिए 2 से 3 एम्ब्रियो डाले जाते हैं, जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं और साथ ही इसी कंसेप्टिव होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। 6th स्टेप प्रेगनेंसी टेस्ट। एम्ब्रियो ट्रांसफर के 2 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन हुई है और प्रेगनेंसी शुरू हुई है या नहीं। ये प्रोसेस जनरली सेफ होता है, लेकिन किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर में रिस्क होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, एनेस्थीसिया के साइड इफेक्ट एटसेट्रा। इसलिए इस प्रोसेस से जुड़ी सारी डिटेल्स अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लेनी चाहिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।